नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं और मेरे साथ 14वीं विधानसभा के अगर बात की जाए तो सबसे यंग विधायक हैं चैतन्य शर्मा हैं। गगरेट से जीत के आए हैं, 28 वर्ष इनकी उम्र है। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यंग विधायक हैं, अगर बात की जाए आपकी उम्र के आसपास भी नहीं है कोई। किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज जब मैं सदन के अंदर घुसा पहली बारी और गगरेट की जो मेरी सारी देवतुल्य जनता है, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा जो कृपा दृष्टि अपनी बनाई है, जो अपना प्यार सहयोग जो मेरे को दिया है, उनके कारण जो मैं आज यहाँ पहुँचा, तो मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि मेरे ऊपर जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्होंने वेस्ट करी है। और वो बोलते हैं कि कभी कभी आपको अपने आप को सेल्फ पिंच करना पड़ता है, तो अंदर घुस के मेरे को करना पड़ा और बहुत खुशी भी हुई है और साथ साथ में एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस है। परंतु जो जिम्मेदारी, और मैंने इलेक्शन बिल्कुल जीतने के उपरांत भी यही बात रखी थी कि हमारा मार्जिन भी बहुत बड़ा रहा है। मेरी जितने भी मेरे कांग्रेस पार्टी के जितना भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे खुद के निजी संस्थान के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, युवा शक्ति पराक्रम के साथ बहुत मेरे जो है महानुभवी लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत युवा महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं। तो उन सबकी जो आकांक्षाएं हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र की, होप्स एंड एस्पिरेशंस है, उनके ऊपर मेरे को खरा उतरना है। और आज यही जो है हैप्पीनेस के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो रहा है। और जो हमने कस्में वादे करे हैं, जो हमने लोगों को बोला है, वो हम करके दिखाएंगे। जिला परिषद के चुनाव की अगर बात की जाए, वो भी बड़े मार्जिन से जीता था। विधायक का चुनाव भी बड़े मार्जिन से जीता है। क्या लगता है, कितना विश्वास जो है गगरेट की जनता आप पर कर रही है? गगरेट की जनता जो है, वो जो मेरा रिजल्ट रहा है जिला पार्षद का और साथ साथ में विधानसभा के इलेक्शंस का, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है वो मेरे ऊपर कितना विश्वास कर रही है। जब मैं जिला परिषद में भी पहले आया था और मैंने जो अपनी रणनीति बनाई थी, जिसके अंतर्गत हमने अपनी विजन लेआउट करी थी कि हम गगरेट को ग्रेट बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से नारा दिया था, ग्रेट गगरेट का। उसके अंदर का है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर का सेक्टर हो, हमने काफ़ी ज़्यादा काम करके भी दिखाया है। आज की डेट में एकमात्र अगर सबसे बड़े इशू की हम बात करें हमारे प्रदेश में, जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है। इन्फ्लेशन, महंगाई वो तो बढ़ी रही है, परंतु उसके कारण जो है लोगों की जेब में ज़्यादा जो तंगी हो रही है, इज़ बिकॉज क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं है। खासकर जो प्लान हो रहा है लोगों को नौकरियों के लिए, जो अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं हमारे प्रदेश के, साथ साथ में जो महिलाएं भी हैं जो कुछ करना चाहती हैं, वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ जाना चाहती हैं, उनको उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और ये जो एक बहुत ज़्यादा सेंट्रल फोकल पॉइंट है, हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग सेंटर अपने यहाँ खोला, कॉल सेंटर स्थापित किया, वहाँ पर 100 युवाओं को हमने रोज़गार भी दिया है। तो ऐसी चीज़ों को अब सरकारी तंत्र यंत्र का प्रयोग करके हम अपने क्षेत्र में भी लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज़ हैं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वो तो हमारे ज़िले के आइडल हैं, मिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हैं न्यू आइडियाज़ को। तो पॉलिसी जनरेशन जो है वो भी इसी लाइन पे करा जाएगा कि जो प्रोग्रेसिव होगा, कीपिंग द न्यू एरा इन माइंड, कीपिंग द टाइम्स, द चैलेंजेस ऑफ द टाइम इन माइंड, एंड ऑल्सो कि जो हमारे यूथ और महिलाओं की जो हमारी आज की डेट में रिक्वायरमेंट है और हम रिक्वायरमेंट को कैसे केटर कर सकते हैं, उसको फोकस करते हुए पॉलिसी मेकिंग करी जाएगी। मैंने ना आपके बारे में एक बात सुनी है कि जब चैतन्य शर्मा अपने क्षेत्र में घूम रहे होते हैं तो एक डायरी चलती है कि जब कोई समस्या बोलते हैं तो बोले वो डायरी में लिखी जाती है और उस समस्या को हल भी किया जाता है। कितनी सच्चाई है? जी जी, देखिए, हमने अपने यहाँ पर जो है जो अपने कॉल सेंटर खुद का स्थापित करा हुआ है, उसके अंतर्गत हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। यू कैन कम फ्रॉम एनी कास्ट, क्रीड, एनी अदर बैकग्राउंड, हम किसी चीज़ की निष्पक्षता की भावना के साथ हम काम करते हैं। और मैंने इलेक्ट होने के बाद भी जब हमारा प्रशासन गांव आपके गांव के द्वार प्रोग्राम में जब हम गए थे, तो यही बात रखी थी कि देखिए, चाहे 65% वोट शेयर पड़ा हो, 70% वोट शेयर पड़ा हो, जिला परिषद में 85 पड़ा था, आज की डेट में मैं निर्वाचित विधायक पूरे 100% जनता का हूं। एंड हमने सबकी प्रॉब्लम्स को सुनना है। और देखिए, सिस्टम के अंदर जवाबदारी होना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जो एक इलेक्टर है, जो एक वोटर है, उसको भी अपनी ड्यूटीज़ और साथ साथ में राइट्स दोनों जानना, राइट्स एंड ड्यूटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई चीज़ अचीवेबल है तो हम उसका भी रास्ता बताएंगे, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो वो भी बताएंगे, शॉर्ट टर्म है तो करके दिखाएंगे। और अगर कोई चीज़ अनअचीवेबल है या कोई किसी चीज़ के हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, तो या उसका कोई दूसरा अगर कोई फॉर्मूला अपनाना है, तो वो भी हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो वो जो आप डायरी की बात कर रहे हैं, वो हमने एक सेल्फ ऑटोमेटेड सिस्टम जो है जनरेट करा है, ताकि हर एक क्वेरी,
चाहे हम उसको फीजिबिलिटी के आधार पे सॉल्व कर पाएं या ना कर पाएं, परंतु हम उसको जो है केटर करने की अपनी तरफ से बिल्कुल करेंगे। केटर तभी कर पाएंगे जब हम पहले उसको जो है अपने यहाँ पर हम नोट करके रखेंगे और हम जो है उसका जो है अपने कैटलॉग करके रखेंगे। सो वी फर्स्ट कैटलॉग एंड देन ट्राई टू केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल। एंड देखिए, मेरी जनता ने तो मेरे ऊपर बहुत जो है आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे ऊपर अपना बहुत उन्होंने प्यार जो है, अपार कृपा दृष्टि जो है उन्होंने बरकरार रखी है पिछले 3 सालों से। जो हमने बातें करी हैं हमने वो करके भी दिखाया है, इसलिए भी उनका जो है हमारे साथ जो रिश्ता है वो गहरा होता गया है। एंड मैंने जो 3 सेक्टर्स के बारे में आपसे बात करी, जब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं तो बाकी की जो सामान्य दिक्कतें होती हैं सड़क, बिजली और पानी के संबंधित, वो अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोग और ज़्यादा अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं। सो जब हम बच्चों को जब हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, हेल्थ केयर सिस्टम रोबस्ट होगा और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट की अच्छी लोकल एवेन्यूज़ क्रिएट होंगे, तो लोगों को सड़क, बिजली और पानी के लिए लोगों को दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। मुझ जैसे नेताओं के पास जो है किसी तरीके से उनको अपना बहुत ज़्यादा हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो ड्यू प्रोसेस को जानेंगे, ड्यू प्रोसेस के अंतर्गत काम होगा। प्रशासनिक परिवार से आते हैं आप, पिताजी प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीति में कहाँ से एंट्री होगी? वो बिल्कुल वही जो हमने प्रशासन उनको करते हुए देखा 30 साल से, एंट्री वहीं से हुई। क्योंकि देखिए, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, यू शुड ट्राई एंड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी विद इन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम का पार्ट होंगे तभी आप सिस्टम के अंदर एक चेंज इंस्टिल कर सकते हैं। बाहर रह के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। हम दिल्ली में थे तो वहाँ पर आप अर्बन कम्युनिटी में जाते तो लोग अधिकतर यही बोलते हैं कि यार सरकारें आती हैं जाती हैं, लोग नेता अपने हित में काम करते हैं, परंतु जब आप अंदर जाके देखते हैं जो अच्छा करना चाहता है, मैं अपने विधायक दल के बारे में भी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के बारे में भी बात करूं, देखिए हमारे यहाँ पर भी कितना अच्छा बैलेंस है। 14 फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं, बहुत सारे एमएलएज हैं जो दूसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी बार भी आए हैं। तो अब ये जो एक मिश्रण जो है कांग्रेस पार्टी का जो अब बन गया है, उसके आधार पर भी एवरीबडी इज़ वेरी जेन्युइन हार्टेड। सब चाहते हैं कि जनहित में, लोक हित में, हमारी हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता के हित के लिए काम हो। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैंने अपने फादर के प्रशासनिक काल में जब मैंने देखा 8-10 साल में, वो मैंने अनुभव किया। उसके बाद मैं जब अमेरिका भी गया, मैंने अमेरिका में वर्ल्ड बैंक में काम किया, वहाँ पर भी मैं क्लाइमेट चेंज के डिपार्टमेंट में काम करता था। मेरा डेस्क भी साउथ एशिया का था, वहाँ पर भी मेरे को काफ़ी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिलता था। सो उसके बाद दिल्ली आके लॉ भी करा, तो जब भी इंटरेक्शन हुआ सो आई वाज लाइक कि जितना जल्दी इसमें हम जा पाएंगे, अपनी सेवाएं जन जन तक लेके जा पाएंगे। कोरोना काल में हमने बहुत काम किया, मेरी टीम और मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मैं विधानसभा की चौखट तक पहुँच पाया हूँ, आज मैंने ओथ लिए, तो वो मेरी सारी देवतुल्य जनता के कारण ही है और उनके कारण ही मैं यहाँ पर आज जो है सभी बहुत महानुभावों के बीच में खड़ा हो पाया हूँ। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अपने आप में बोला जाता है कि जनमानस के जो नेता होते हैं, पीपल ऑफ द मासेस, तो वो बिल्कुल जो है उसका एक लिविंग एग्जाम्पल है, उसके प्रतीक हैं और उनकी एबल गाइडेंस के अंदर जो है हम सब लोगों को मिलकर काम करेंगे। चैतन्य जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा। सदन के अंदर जब पहुंचे वो तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन बड़े बड़े मतलब यहाँ ऐसे नेता भी हैं जो छठी बार जीत के आए हुए हैं, आप पहली बार जीत के आए हैं, कैसा अनुभव था ये? बहुत ही अच्छा अनुभव था और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने सीएलपी के बारे में तो बोला ही, परंतु अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो सभी लोग बहुत ही वार्म हैं, बहुत ही वेलकमिंग हैं और मेरे को कभी भी किसी ने ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं भी पहली बार यहाँ हूँ। और देखिए, जहाँ विचारों का मेल मिलाप हो जाता है, जहाँ आपके चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे लोगों के हित के लिए काम करने की आपकी मानसिकता हो, जब वो मिलती है तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चल पड़ती है और वो मेरे को अनुभव करने को मिली है। सभी लोग जो है एकजुट होकर एक मत के साथ गगरेट के लिए तो हम काम करेंगे, परंतु पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम करा जाएगा। शुक्रिया बातचीत की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये हैं चैतन्य शर्मा, ऊना विधानसभा, ऊना जिला की अगर बात की जाए तो गगरेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। साफ तौर से कह रहे हैं कि लक्ष्य है गगरेट को ग्रेट बनाना है। इसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से जो है लगातार कार्य कर रहे हैं और आगामी इन 5 वर्षों में भी जो है लगातार कार्य किया जाएगा। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज़्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।